ठीक है, वो धर्म गुरु अपने धर्मों की दुकान चला रहे हैं सब, लेकिन देश संविधान से चलेगा। हमारी लड़ाई जो है ब्राह्मणवाद से है, छुआछूत से है, कि जो लोगों की मेंटेलिटी है ना, वो चमार की लड़की है, उसे हाथ ना लगाने दिए खाने में, उसे साइड में बैठा दियो, तो वो हमने चीजें झेली है। तो आप उन्हें राम मंदिर में बिठा दो, मुख्य गुरु बना के बिठा दो, मुख्य पीठाधीश बना के बिठा दो, तो मैं मान जाऊं। मैं चंद्रशेखर के खिलाफ हूं कुछ चीजों में, मैं उनके आजकल मैंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा समाप्त हो गई है, और इस यात्रा के बाद कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या समाज से, सनातन धर्म से जो ऊंच नीच की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर अभिनेत्री उर्मिला सनावर जी मौजूद हैं। उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। थैंक यू, धन्यवाद। जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन एकता यात्रा निकाली, उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रयास किया। उनका उद्देश्य ये है कि जो ऊंच नीच की भावना है वो समाप्त हो जाए और हिंदू सब भाई भाई हो जाएं। तो आपको लगता है कि समाज से वो जो ऊंच नीच की भावना है वो समाप्त हो सकती है? देखिए, तो सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि मैं एक अभिनेत्री हूँ, बाद में सोशल वर्कर हूँ या पॉलिटिशियन हूँ। तो सर्वप्रथम जो मेरी पहचान है, जहाँ तक मैं पहुंची, मैंने अपनी जिंदगी के जो मैंने 25-26 साल मैंने दिए, वो मेरा प्रोफेशन है, अभिनय के क्षेत्र से मैं आती हूँ। और अभिनय के जो मेरा क्षेत्र है, मेरा कर्म है, उस कर्म का कोई धर्म नहीं है। क्योंकि एक एक्टर जो होता है ना, एक ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह होता है, कि आप उसके अंदर जो कलर मिला दो वो वैसे ही हो जाता है। सपोज दैट लाइक दैट आपने मुझे कोई मुस्लिम कैरेक्टर दे दिया तो मैं फिर वही हो जाऊंगी, बुरखा उर्खा पहन के सब कुछ मुझे वही कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा। क्रिश्चियन का कैरेक्टर दे दिया तो मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगी, और हिंदू धर्म का आपने मुझे दे दिया या माइथो दे दिया, आपने मुझे देवी बना दिया, तो मुझे उसी चीज में मुझे ढलना होगा। तो जो 25-26 साल मैंने अपनी जिंदगी की मैंने इंडस्ट्री को दिए हैं, तो वहां पर जात पात, ये धर्म, मैंने उन सब चीजों से उठकर मैंने काम किया है। मुंबई में मैंने अपने नाम का परचम लहराया है, समुंदर के शहर में अपनी जगह बनाई है छोटी सी। तो वहां मैंने जगह हिंदू बन के नहीं बनाई है, या मैंने मुस्लिम बन के नहीं बनाई है, या मैंने दलित बन के नहीं बनाई है। वहां मैंने अपनी अभिनय के, अपने टैलेंट के बेस पे मैंने जगह बनाई है। क्योंकि हजारों ऑडिशन जाते, फिर उसमें से कोई एक फाइनल होता है। तो हमने ये नहीं कहा कि वहाँ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या बड़े बड़े जो चैनल्स वाले बैठे हैं कि उर्मिला हिंदू है तो उर्मिला को हिंदू का रोल दो। ऐसा नहीं है ना कि उर्मिला मुस्लिम है तो उर्मिला को मुस्लिम कैरेक्टर में, इसमें इस मुस्लिम सीरियल में रोल दीजिए। अभी मैंने एक फिल्म की थी, मजदूर का रोजा। तो मजदूर का रोजा तो पूरा आपको पता ना कि मजदूर का रोजा नाम से पता चल रहा है, वो मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर पूरी फिल्म थी। तो वो हमने पूरा वो मुस्लिम पूरा कैरेक्टर हमने प्ले किया, पूरा वही बुरखा वुरखा, रोजा रखना, सब कुछ, हर चीज उसमें किस तरह से मतलब चमत्कार और मतलब उसमें दिखाया गया है। तो मैं तो इन सब से ऊपर उठ के मैं काम करती हूँ, और यही काम मैं सोशल में भी करती हूँ। और भविष्य में अगर मैं भविष्य में विधायक बनी तो वो इन सब चीजों से ऊपर उठ के ही मैं काम करूंगी। मैं किसी जात, बिरादरी, हिंदुत्व की बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इंडिया में रहती हूं, भारत में रहती हूं, हिंदुस्तान में रहती हूं, और हमको जो आजादी मिली वो सर्वधर्म समाज के लोगों ने दिलाई है। चाहे वो अशफाक उल्ला खां हो या वीर अब्दुल हमीद हो, या सभी, खाली हमें गांधी जी ने आजादी नहीं दिलाई, उसमें सभी का योगदान है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो बोल रहे हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी का ऐसा नहीं कि मैं मैं हिंदू हो के मैं उनका सम्मान नहीं करती, मैं उनका भी सम्मान कर रही हूँ, मैं क्रिश्चियन का भी सम्मान करती हूँ, मैं अल्पसंख्यक जो होते हैं उनका भी मैं सम्मान करती हूँ। ठीक है, सबकी अपने अपने गुरुओं की अपनी धर्म की दुकानें हैं, वो धर्म की दुकानें चल रही हैं, बस अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अगर इतना ही वो था उनको, धीरेन्द्र शास्त्री जी को, ऐसा नहीं कि हम उनकी सम्मान नहीं करते। अथाह लोग उनके पास जाते हैं, कुछ उनके पास शक्ति है या नहीं है, मैं उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन अगर वो शक्ति थी तो मेरी संवेदना, मेरी जो भी मैं हर्ट हुई हूँ, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उस प्रकरण को लेके बहुत ज्यादा हर्ट हुई हूँ। तो जब उसमें ब्लास्ट हुए, तो वो ब्लास्ट में कोई, वो ब्लास्ट जब वो फटा, जब ब्लास्ट फटा तो उसमें कोई ये नहीं हुआ कि इसमें हिंदू के ही मरेंगे लोग, या उसमें मुस्लिम भी मरे, हिंदू भी मरे, तो वो आप समझ सकते हैं ना। तो फिर मुझे ये बात का है कि जब उनको इतना ज्ञान नहीं है, वो पर्ची देख के सब कुछ बता देते हैं, तो वो अगर पर्ची देख के बता देते तो शायद वो ब्लास्ट ना होता। समझ सकते हैं ना आप।
भीम आर्मी ने जिस तरीके से इस यात्रा का विरोध किया और इसे बताया कि भाई ये संविधान के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ जो भी कोई कार्य होगा वो एक तरह से राष्ट्रद्रोह है, तो आप भी इस यात्रा को संविधान के खिलाफ मानती हैं? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि सबका अपना अपना कर्म है। मेरा कर्म अभिनय का कर्म है, उनका कर्म, वो धर्मगुरु है तो वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस चीज के तो मैं विरोध में हूं कि हिंदू राष्ट्र, क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र बन के नहीं चलेगा। जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और दूसरी बात अगर मैं आ जाऊं तो मैं एक दलित की बेटी हूं, दलित समुदाय से आती हूं, चमार की, पेवर चमार की मैं बेटी हूं। मैं उसी चमार की बेटी हूं कि जब मेरे पापा डॉक्टर थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे पापा ने बिहार से पटना से ट्रेनिंग की। मेरे पापा जब कैंटीन में आते थे तो किस तरह से सभी संप्रदाय के जो और लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, तो जब मेरे पापा कैंटीन में खाना खाने आते थे वो सब उठ के चले जाते थे, हमारे पापा हमें बताते थे। तो छुआछूत की दृष्टि आप उसे कैसे हटाओगे? चलिए, मैं मेरे पति रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी हैं, अभी राम मंदिर बना है, आप उनको नियुक्ति दे दो, आप मुख्य पीठाधीश के उसमें मुख्य आप आचार्य जी के रूप में, तो मैं मानूं कि आपने एक चमार, एक दलित के बेटे को आपने राम मंदिर में स्थान दिया है कि रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी पूजा कर रहे हैं राम मंदिर के अंदर, उनको वहां नियुक्ति करो आप उनको। तो मैं जानूं कि आप दलित को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप उनको मंदिर में आप जगह दे रहे हैं, तो हम जाने ना। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि अगर हमारे कानों में मंत्रोच्चारण हो गया तो किस तरह से रांगा डाल दिया जाता था, किस तरह से हमारे आगे हांडी, किस तरह से पीछे झाड़ू। तो वो लोगों की मेंटेलिटी तो आज भी है ना, लोगों की मेंटेलिटी आज भी है कि वो चमार जाति से है। हमारी कभी भी लड़ाई ब्राह्मण के साथ नहीं हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दलितों की लड़ाई या इस तरह से छुआछूत की लड़ाई के उनके साथ होती है, ब्राह्मणों के साथ होती है, उच्च वर्ग के तबके के साथ होती है। नहीं, हमारी जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, जो छुआछूत है उसके खिलाफ है। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद यही ना जो मैंने आपको बताया, छुआछूत, कि वो मंदिरों में नहीं जा सकते या राष्ट्रपति किस तरह से धुलवाया गया, वो सारी चीजें हैं ना। तो वो ये ब्राह्मणवाद यही हो गया ना, छुआछूत। जो मेंटेलिटी है, हमें मेंटेलिटी चेंज करने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, ये जो एक मुहिम जो चलाई है, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, अपनी अपनी मेंटेलिटी है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। चलिए, हम कहते हैं कि जब विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग हिंदुस्तान में आ गए, ठीक है। अब विभाजन के समय कुछ हिंदू उधर चले गए और कुछ मुस्लिम इधर आ गए। कुछ, मैं मानती हूं कि उधर मुस्लिम की आबादी ज्यादा हो गई और हिंदू जो है वो घटते चले गए और इधर बढ़ते चले गए। लेकिन आप उसे अब आप कुछ चीज में चेंजेस करो तो वो चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप जब राजनीति में जाते हैं तो मैंने क्या कहा कि संविधान से देश चलता है। जब संविधान से देश चलता है तो क्यों फिर ये आपने ऐसे बनाया कि ये अल्पसंख्यक है, ये हिंदू है, या ये सिख है या ईसाई है? हमें तो सभी के वोट चाहिए ना। आप खाली हिंदू के अगर मैं कहती हूं कि आज मैं झंडा उठा लूं जी, मैं 2027 की विधायक बनूंगी और जी बस, लेकिन मैं हिंदुत्व का प्रचार कर रही हूं और मुझे हिंदू वोट चाहिए, जूता मारेंगे मुझे और संप्रदाय के लोग। और मैं जिस कैटेगरी से मैंने अपनी जिंदगी दी है अपने आप को, और जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा डॉक्टर थे, तो वो मेरे पापा डॉक्टर ये तो नहीं सोच रहे थे कि ये मुसलमान पेशेंट है या क्रिश्चियन है या सरदार है, मैं इन्हें नहीं छूंगा, मैं सिर्फ दलितों को छूंगा या मैं हिंदुओं को छूंगा, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता और मैं उन्हीं की बेटी हूँ, डॉक्टर सेवाराम सनावर की। आप समझ सकते हैं। नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो धर्मगुरु हैं, वो राजनेता थोड़ा ही हैं, राजनीति थोड़ा ही कर रहे हैं। आप तो राजनीति की बात कर रही हैं कि हमें हिंदू का भी वोट चाहिए, मुस्लिम का भी वोट चाहिए, सिख का भी चाहिए, ईसाई का भी चाहिए। वोट तो अब आ गया ना, पॉलिटिशियन तो मैं बनी हूँ भाई। मैं कोई माँ के पेट से पॉलिटिशियन थोड़े ना बन के आई थी, मैं कोई विधायक, मंत्री, सांसद थोड़े ना रही हूँ, मैं गवर्नर थोड़े ना रही हूँ। मैं अपना एक वक्तव्य बता रही हूँ, अपना एक विचार बता रही हूँ कि जब देश आजाद हुआ, आप क्या बताइए, क्या जब उसमें प्राणों की आहुति गई, मैं धर्मगुरुओं से सबसे पूछना चाहती हूं, जब वो आजादी हुई, क्या उस आजादी में खाली गांधी जी का योगदान था क्या? खाली हिंदुओं का योगदान था क्या? या वीर अब्दुल हमीद, मतलब मुझे तो अवार्ड मिला है मुंबई के अंदर सन 2021 में, बेस्ट ब्रेव एक्ट्रेस के रूप में मुझे अवार्ड मिला, क्योंकि उस समय मैंने कोरोना में बहुत सारी मैंने जिंदगी बचाई, इनको हॉस्पिटल लेके गई, तो मुझे वीर अब्दुल अवार्ड मिला है, हमीद अवार्ड मिला है। तो आप मुझे बताइए ना, तो उन्होंने प्राणों की आहुति दी और
कहाँ चली? आप जाइए लाल किले पे जाइए, और जगह जाइए, कितने सारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है, तो उनकी गिनती कहाँ चली जाएगी? आप मुझे बताइए ना। आप मुस्लिम समाज को क्या बिल्कुल हटा देंगे? अब जो उनके बसे बसाए घर हैं, आप वो घरौंदा उनका उजाड़ दोगे क्या? नहीं, ऐसी बात कौन कर रहा है? उजाड़ने की तो बात कोई नहीं कर रहा। हिंदू राष्ट्र, चलो मैं कह रही हिंदू राष्ट्र, तो फिर ये जो दलित संप्रदाय के लोग हो गए या मुस्लिम संप्रदाय के लोग हो गए, ये सारे संप्रदाय के लोग कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताइए ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा क्योंकि जिस समय चुनाव आता है उस समय हम जो दलित लोग होते हैं, हम उस समय हिंदुओं में गिने जाते हैं कि 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये वैश्य, शूद्र, उस समय 4 वर्णों में आ जाते हैं हम। और वैसे हम दलित हैं। दलितों को कहीं अपनी बात मंदिर में नहीं जा सकते, खुल के नहीं जा सकते, अरे ये तो चमार है, ये तो वो है, ये तो गडरिया है, ये तो ये सब। ओबीसी और SC ST को ऐसे ही देखा जाता है, आज भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं आज भी चीजें देखी जाती हैं कि जिस समय आप चुनाव करते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका होती है वो दलितों की और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की होती है। तब हिंदू राष्ट्र कहाँ चला जाता है? नहीं, आप अपने आप को जिस तरीके से दलित बोल रही हैं और एक तरह से ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, तो दलित हिंदू नहीं होता क्या? मैंने क्या कहा? 4 वर्ण कर दिए। 4 वर्ण में हमें रख तो दिया। अगर 4 वर्ण में रख दिया तो हम ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्म गुरु का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आदर करती हूँ उनका, दुनिया उनके फैन है, कुछ हटके होगा उनके अंदर, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अभी वो अविवाहित हैं, वो किसी चमार की लड़की से विवाह करें और सर्व समाज के सामने विवाह करें, पूरी मीडिया के सामने विवाह करें, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। तब जात पात की ये जो बात वो कर रही है समझ ना भाई। इंडस्ट्री से मैं हूं कि शाहरुख खान ने गोरी से शादी करी या सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम से शादी करी, सबके अलग, वहां पे कोई जात बिरादरी नहीं है। तो जो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है तो वहां तो जात बिरादरी खत्म हो रही है, शादियां एक दूसरे के संप्रदाय में कर रहे हैं। तो जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रहे हैं, क्योंकि मैं चमार की बेटी होने के नाते, दलित समुदाय की होने की बेटी के नाते मैं ये कह रही हूं, 2 चीजें मैं रख रही हूं आपके इस इंटरव्यू में। मेरे पति दलित समुदाय से आते हैं, सुरेश राठौर जी, रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी। मैं भी दलित समुदाय से आती हूं। आप रविदासाचार्य धर्म गुरु हैं, तो आप उन्हें राम मंदिर में आप उन्हें स्थगित कर दो ना, वहां पर मुख्य पुजारी के रूप में, तो मैं जानूं। नहीं, आप दलित समाज से हैं, तो आपके साथ किसने आज तक भेदभाव किया? भेदभाव बहुत होता है, क्यों नहीं होता भेदभाव? भेदभाव बहुत होता है। अब हर चीज बताने की नहीं होती ना, कहीं आप अब अपने परिवार की बातें नहीं बतानी चाहिए। चलो आज खुल रही हैं तो खुल रही हैं कि सबको पता मेरी पहली जिंदगी डिस्ट्रॉय हुई है और सुरेश जी के साथ मेरी दूसरी जिंदगी बसी है। तो पहले जो शादी की मेरे पापा ने, मैंने क्या कहा, वो जात बिरादरी से ऊपर उठ के सोचते थे मेरे पापा। तो मेरी शादी जो हुई है कोई लव मैरिज नहीं हुई, मेरी शादी अच्छे होटल में हुई, सब कुछ हुआ, और मेरी शादी ब्राह्मण परिवार में हुई है। तो मैंने वो छुआछूत मैंने देखा है, तो मेरे से तो पूछे मत ना ये बातें। तो वो जो मेंटेलिटी थी ना कि कई बार पूजा में जैसे कि विवाह समारोह हो रहा है या कुछ चीज़ों, या हम किसी के जैसे अभी मामी जी के यहाँ गए, कहीं गए, अपने ही पति जो पहले वाले पति उनके उसमें परिवार में गए कि जब हमारी बिरादरी पता चली वो चमार की लड़की है, उसे हाथ ना लगाने दिए खाने में, उसे साइड में बैठा दियो। तो वो हमने चीज़ें झेली है, वो चीज़ें हमने झेली है, वो छुआछूत हमने झेली है कि अगर गलती से हमने बिना धोए या इस तरह से हाथ लगा दिया, कुछ भी लगा दिया मतलब बर्तनों को, तो किस तरह से वो हमारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हुआ है छुआछूत को लेके। तो हमने क्या कहा कि हम ब्राह्मणों के घर की 22 साल हम उनके घर की बहू रहे, हमने 2 बच्चे पैदा करे ब्राह्मण से, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो छुआछूत वो हमने महसूस की है। नहीं, आपकी शादी जिस ब्राह्मण लड़के से हुई थी तो उसे तो पता होगा कि आप दलित समाज से हैं, और ये बात पता होने के बाद भी उसने आपसे शादी की, तो कहाँ पर फिर छुआछूत हुआ? परिवार हम परिवार से अलग थोड़े। जब आप किसी से शादी करोगे तो घर में तो जाओगे ना, घर में ही तो जाओगे ना, लेकिन घर के जो परिवार के लोग होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, तो वो चीजें मैंने भुगती हैं, वो मैंने देखी है कि मतलब गॉसिपिंग जैसे होती है, चमार की लड़की है, थोड़ा सा पूजा में हाथ ना लगवाना, इसका उसमें लग, तो ये सब चीजें हमने भुगती हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र, मैंने वो चीज मैंने फेस की है, मैंने वो चीज
इस जात बिरादरी में। और आज भी शायद आप मेरे पास बैठे हैं, मैं बहुत गणमान्य लोगों में भी बैठती हूँ, बड़े ऊंचे तबके पे मैं बैठती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया है। लेकिन जब आप नीचे तबके पे जाओगे, गांव में जाओगे या वैसे जाओगे, जो गरीब संप्रदाय के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी के जो बेचारे लोग हैं, तो आज भी उनको लोग किस तरह से उनके साथ छुआछूत करते हैं। आज मैं आपके साथ बैठी हूं, मैं अपनी बिरादरी की वजह से नहीं बैठी, अपनी एजुकेशन की वजह से बैठी हूं, अपनी योग्यता की वजह से बैठी हूं, एक अभिनेत्री होने की वजह से बैठी हूं। ये कहीं ना कहीं तो आज भी किस तरह से हमारी काट कर दी जाती है। नहीं, आज हम आपके साथ में बैठे हुए हैं, आपकी योग्यता के हिसाब से बैठे हैं, और आप दलित समाज से हैं, तो हम मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूं कि जो लोग आज भी हमें अपने पास बिठा रहे हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जो झुग्गी झोपड़ी के, आप जाओ घरों में, आप खाना खा के दिखा दोगे, आप कहोगे नहीं नहीं ये तो चमार है, ये तो हरिजन है, ये तो फलाना है। 10 तरह के लोग हमें नाम देते हैं। हमें पहले हरिजन नाम दिया गया, लेकिन बहन जी ने कहा कि हरिजन क्यों भाई, हम तो चमार हैं, हम जाटा हुए, हम क्यों हरिजन नाम ले। और अगर हरिजन है तो हरिजन कौन नहीं है? हरिजन, हरि मतलब भगवान कृष्ण, जन मतलब प्राणी, जन तो भगवान, हरिजन तो सभी है। हर जन के अंदर हरि है, आपके अंदर हरि है, मेरे अंदर हरि है, सबके अंदर हरि है, लेकिन फिर भी छुआछूत है। तो वो छुआछूत से ऊपर उठ के हमें कुछ अलग करना होगा। ठीक है, वो धर्म गुरु अपने धर्मों की दुकान चला रहे हैं सब, लेकिन देश संविधान से चलेगा। मैं चंद्रशेखर के खिलाफ हूं कुछ चीजों में। मैं उनके, आजकल मैंने आपको पता है कि मैंने उनके विरुद्ध बोल रही हूँ, चंद्रशेखर के विरुद्ध बोल रही हूँ, मैं चंद्रशेखर के खिलाफ हूँ। लेकिन इस चीज में मैं बात कहती हूँ कि उन्होंने बोला कि क्या फिर दलित भी रैली निकाले क्या, बहुजन भी रैली निकाले क्या, फिर हम निकालेंगे, फिर मुस्लिम निकालेंगे, फिर सिख निकालेंगे, तो यही काम रह गया क्या? देश को आगे बढ़ाने की सोचो। देश का रोजगार कैसे बढ़ेगा, देश का युवा जो आज भटक रहा है, उस युवा को कैसे सुधारना, जो वो चरस गांजे में पड़ चुका या बुरी आदतों में पड़ चुका, हमें उस तरफ ध्यान देना है। हमें देश को वहां तरक्की देना है कि जो देश कर्जे में डूब रहा है या सब चीजें, हमें देश को आगे बढ़ाना है डे बाय डे। हमें इन चीजों में नहीं फंसना कि हिंदू राष्ट्र बनाना है या मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। जो जहां आ गया वो खुश है। और हमारे तो अब मुस्लिम लोग भी जानने वाले बहुत हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी, हम तो सभी संप्रदाय के लोगों के साथ रहते। हमने कहा सर्वप्रथम हम कलाकार हैं। नहीं, जो आपके अंदर ये जो जात पात की भावना है, ऊंच नीच की भावना आपके दिमाग में घर कर गई है, तो इस भावना को समाप्त करने के लिए ही तो बागेश्वर बाबा बात कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। उन्होंने कहा जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई। ठीक, हम भी हिंदू, वो भी हिंदू, सब ये भी हिंदू। तो मेरे अंदर आपने कहा ना कि छुआछूत की भावना मेरे अंदर क्यों रहेगी भाई? मैं तो दलित की बेटी हूं, मैं तो दलित समुदाय से आती हूं। हमने कहा कि हमारे पति रविदास आचार्य सुरेश राठौर धर्म गुरु हैं, वो रविदासी समाज के हैं, आप उन्हें बिठा दो ना। चलो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, आप उन्हें राम मंदिर में बिठा दो, मुख्य गुरु बना के बिठा दो, मुख्य पीठाधीश बना के बिठा दो, तो मैं मान जाऊं, तो मैं नतमस्तक हो जाऊंगी कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र बन रहा है और दलितों का सम्मान मिल रहा है। दलितों का सम्मान मिल रहा है। आज दलित ना रह के आज दलित हिंदू बन चुका। आज दलित हर पूजा में बैठ रहा है, पूजा करवा रहा है, ब्राह्मणों की पूजा करा रहा है। तो आज फिर तो ब्राह्मणवादी खत्म हो जाएगा, फिर बनेगा। तो हमें जो काम करना है उस चीज पे काम करना है। दलितों का सम्मान देना है, मुस्लिमों को भी सम्मान देना है, सिखों को भी सम्मान देना है, क्रिश्चियनों को भी सम्मान देना है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष नहीं कि हिंदू की ही इसमें आप वो करोगे कि हिंदू ने ही अपनी आहुति दी है देश को आजाद दिलाने के लिए। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो बाबा साहब ने कुछ सोच के लिखा होगा। सर्व धर्म समाज के जो लोग हैं, तो उन सबको आपको लेके चलना पड़ेगा। और सबका साथ सबका विकास, मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो हमको सबका साथ और सबका विकास तभी हो पाएगा जब हम सब धर्म समाज के लोगों को साथ लेके चलेंगे। बागेश्वर बाबा की इस यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है? चलिए आप ये बता दीजिए। वो तो धर्म गुरु हैं, वो तो धर्म को लेके चल रहे हैं कि लोगों में, मैं हिंदू का सनातनियों का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, हिंदुत्व के हिसाब से चलेगी, जो देश चलेगा वो हिंदू के हिसाब से चलेगा। तो सबकी अपनी अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है। अब मैं कहूं कि मैं कलाकार हूं, अभी तो उसमें शिल्पा शेट्टी जी भी आए उनके पास, राजपाल यादव जी भी आए, एकता कपूर भी आई हैं। तो अभी शिल्पा शेट्टी के उसमें बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी को क्यों बुलाई, क्योंकि जो उनके राजकुंद्रा उनके पति है वो तो बीएफ बनाते हैं, वो तो जेल भी गए हैं कि वो तो मतलब ये रामलीला कर रही है, वो रासलीला करवाते हैं।
वो तो धर्म का प्रचार कर रही हैं वहां जाके, और राज कुंद्रा जी तो जेल रह के आए हैं। तो सबकी सोच अलग अलग है, वो उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, हम किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं यहाँ बैठकर मैं आपको किस चीज का मैं कह रही हूँ कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है ब्राह्मणवाद से है, छुआछूत से है, कि जो लोगों की मेंटेलिटी है ना, वो मेंटेलिटी खत्म होनी चाहिए, छुआछूत खत्म होनी चाहिए। तब ये शायद कहीं ना कहीं देश ऊपर जाएगा। जो छुआछूत है ना, वो छुआछूत खत्म होनी चाहिए बस। नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या करें जो आपको विश्वास हो कि हाँ वो इस चीज़ को समाप्त करना चाहते हैं? अरे हमने बता तो दिया भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई दलित की बेटी पकड़े या मुस्लिम की बेटी पकड़े, अगर क्योंकि मुस्लिम भी तो रहते हैं ना देश के अंदर, तभी तो कास्टिज्म खत्म होगी, तभी तो एक ही धर्म बनेगा कि भैया ऐसी लड़की से शादी करे जो एक प्रेरणा स्रोत बने। वो हिंदू की लड़की से शादी ना करे, या किसी वैसे लड़की से, ब्राह्मण की लड़की से शादी ना करे किसी दलित की लड़की से करे, किसी क्रिश्चियन से कर ले, किसी मुसलमान से करे, तो मैं मानती हूँ कि इनके अंदर फिर वो धर्म गुरु वाली बात आएगी कि हिंदू धर्म है। चलिए, तो अभिनेत्री उर्मिला सनावर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।